गुरुदेव भगवान के पीछे चल चल करके भगवान मिथिला में पहुंचे। कोई बहाना बनाए, जहां जहां भक्ति है वहां वहां भगवान है। भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं, बस भक्ति आपके जीवन में आ जाए, भक्ति आपके जीवन में आ जाए तो भगवान को आना पड़ेगा। कोई बहाना बनाएंगे लेकिन आएंगे। भक्तजन गाते हैं, पूज्यपाद भक्तमाली जी गाते थे, मामा जी, तेरी लीला जगत से न्यारी, तेरी लीला जगत से न्यारी, समरिया धनुधारी, बिनु पग चल निहार पैदल चली। वेदों ने अपाणी पादो जवनो गृहिकों गाया कि नहीं? गोस्वामी जी ने बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहे सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, रहे घ्राण बिनु बांस सेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं करनी, जेहि मिगा में वेद बुध जाय धरई मन ध्यान, सही दशरथ सुत भगत हित कौशल पति भगवान। बोलो कहा कि नहीं? तो पैदल चले कि नहीं? और चल करके अहिल्या जी का उद्धार किया कि नहीं? बिनु पग चलनी हार पैदल चले, मुनि कीर्ति को तारी, समरिया धनुधारी, तेरी लीला जगत से न्यारी, समरिया धनुधारी। अब क्या कहेंगे? बिना निमंत्रण पहुँचे जनकपुर, किसी ने बुलाया नहीं गुरु जी का कमंडल लेकर के, गुरु जी के पीछे पीछे चल करके, बिना निमंत्रण पहुँचे जनकपुर, डेरा दीन डारी, समरिया धनुधारी, हर्ष चले मुन वृंद साया, वेगी विदेह नगर में आया। विदेह नगर में विदेह को विदेह करने के लिए भगवान आ रहे हैं। बिना देह वाले को विशिष्ट देह वाला बना देंगे भगवान आएंगे। गुरु जी ने कहा ये बड़ी सुंदर अमराई है। अमराई को कहते हैं हमारे यहाँ संत सभा, संत सभा 34 अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। ये श्रद्धा ऋतु ही बसंत है और संत सभा ये अमराई है। देखे अनूप एक अमराई, सब प्रकार सब भांति सुहाई, कौशिक कैव मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। यहीं रहना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, संत जन जहाँ रहे भगवान वहीं रहते। भगवान प्रसन्न हो गए।
और लोग इकट्ठे हो गए। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। विराजमान हो गए भगवान। पता लगा जनक जी को। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। अच्छे अच्छे विद्वानों को, संतों को लेकर के मिलने के लिए जनक जी आए। आकर के मिले हैं। दो संतों का मिलन बड़ा अद्भुत मिलन है। हर स्थान रुकने लायक स्थान है, लेकिन कथा को आगे बढ़ाना है। अब दो संतों का मिलन तो हो ही रहा था, इतने में तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन भूल आई। अब मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विसेखी। यहाँ दोनों बातें हैं। भगवान को देखना, जनक जी ने भगवान को देखा और भगवान ने भी दिखाया। जिसे भगवान दिखाए नहीं वो देख नहीं सकता, जिसे भगवान समझाए वो समझ नहीं सकता, जिसे भगवान जनाए नहीं वो जान नहीं सकता। सोई जाने जेहि देव जनाई। महात्मा वाल्मीकि जी कहते हैं, यश्च रामं न पश्येतो यञ्च रामं न पश्यति, निन्दिता स भवेत् लोके, स्वात्माप्येनं विगर्हते। आप भगवान को देख लें अथवा भगवान आपको देख लें, दोनों में से एक बात हो जाए तब तो जीवन धन्य है। इन खुली आंखों से एक बार भगवान दिखाई पड़ जाए, आंखों को भगवान दिखाई पड़ जाए, या आप ऐसा कुछ करो कि भगवान आपको देख ले। भगवान की दृष्टि आप पर पड़ जाए तब तो जीवन धन्य है। नहीं तो आपकी आत्मा ही आपको धिक्कार देगी। इसको कृपा करके भगवान ने मानव जीवन दिया। इस जीवन का इसने कोई सदुपयोग नहीं किया। आत्मा न धिक्कारे, क्योंकि आत्मा में बैठे हैं परमात्मा। हर आत्मा में परमात्मा बैठे, इसीलिए जीवन है। आत्मा को कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा क्यों कहते हैं? इसलिए
ये जीव कहलाता है कि स्वयं जीवित है और जहां जीवित है वहां सबको जीवित रखे हुए है। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, मन मस्तिष्क काम कर रहा है। कर रहा कि नहीं कर रहा? प्रकाश पुंज ये बल्ब है, स्वयं प्रकाशित हो रहा है। जहां प्रकाशित हो रहा है, जिस कमरे में प्रकाशित हो रहा है, हर वस्तु को प्रकाशित करता है। तो जीव हर अंग को प्रकाशित कर रहा है और स्वयं प्रकाशित हो रहा है। ये बल्ब प्रकाशित कर रहा है, प्रकाश स्वयं प्रकाशित हो रहा है। तो क्या इसके पास अपनी पावर है? आपके घर में बिजली है, लेकिन आपका घर बिजली घर नहीं है। वहां पावर प्लग से कनेक्शन कट जाए तो अंधेरा हो जाएगा। ऐसे जीवात्मा जिससे प्रकाशित हो रही है, उन्हीं का नाम है परमात्मा। वो परमात्मा का कौन है? राम सु परमात्मा भवानी। वो राम जी परमात्मा है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण धाम सब कर परम प्रकाशक जोई राम आत्मा ही जिससे प्रकाशित हो रही है, वो धिक्कार देती है। ये भगवान का होके नहीं जी रहा है, न आसमान का होके जी रहा है। देखिए यहाँ रहस्य ये है, भगवान ने खुले शब्दों में कहा, मई एव मन आधस्व। एव शब्द का प्रयोग है। एव माने होता है ही। हम क्या करते हैं? भगवान में भी मन लगाते हैं। 90% संसार में, 5% भगवान में भी थोड़ा सा है। भगवान कहते हैं मैं एव, मुझ में ही मन लगे, कहीं और न लगे। सब कुछ करो संसार में भाई, केवल मन मुझे दे दो। आपको किसी ने निमंत्रण दिया, आप कहो कि मन से हम आ जाएंगे, नाराज हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप मन से आए, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मन मना भव, 4 बात भगवान कर रहे हैं। 4 बात ध्यान से सुनिए। मन मना भव 1, मद भक्त 2, मद याजी 3, माम नमस्कुरु 4। क्यों 4 कर रहे हैं? कि हमारा अंतःकरण एक है, लेकिन इसके 4 पार्ट हैं। एक का नाम है मन, दूसरे का नाम है बुद्धि, तीसरे का नाम है अहंकार, चौथे का नाम है चित्त। तो कहते हैं मन मना भव, मन मुझ में लगाओ, मन से मनन करो। नोट करिए, मन से मनन, मद भक्त, बुद्धि से मेरा भजन। बुद्धि से भजन, मद याजी, अहंकार से मेरा यजन करो। यजन यज्ञ, समर्पण, समर्पण।
इदम न मम, हे भगवान ये वस्तु आपकी थी, आपकी ही वस्तु आपको हमने दे दिया। ये है यजन, इदम न मम, ये मेरा नहीं था। तदीयम वस्तु भो देव तुभ्यमेव समर्पयेत्, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अहंकार से यजन वही नहीं हो पाता, वही नहीं हो पाता, बाकी सब हो जाता। अहंकार, अहंकार की गठरी जिस सिर पर होती है वो झुक नहीं सकता, अकड़ तो सकता, झुक नहीं पाता। और इस युग में यही एक बचा हुआ है, सब तो गायब है ना। इस युग में केवल प्रगट चार पद धर्म के 3 खंडित हो चुके हैं, सत्य तप शौच। सत्य तो है ही नहीं, झूठ, झूठ पग पग पर है, हैं? अच्छा, पवित्रता, पवित्रता तो क्या है? थूक लगा के पोथी पलट लो, थूक लगा के नोट गिन लो, कहाँ शुद्धि है? उसके हाथ से क्या क्या करोगे बोलो? पवित्रता तो है ही नहीं, दया नाम की कोई चीज नहीं, निर्दयता भरी पड़ी है। बस एक बचा है दान, अब उसे मान लिया है पंडितों का ढोंग। एन केन विधि दीने दान करे कल्याण, गोस्वामी जी ने लिखा है 7 शब्दों में, कैसे भी दो। श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दो तो, हिया देयम, लज्जा से दो, लाज लग रही है, दूसरा दे रहा है। भैया जी ने कह दिया प्रसाद ले आओ, तो अब देखो हम भी लाए, हम भी लाए, चल गया। कहाँ जा? ये लज्जा से बढ़ गई, हम नहीं देंगे तो क्या कहेंगे लोग? हिया देयम, भिया देयम, भय से दो, कैसे भी दो दो। एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। भगवान कहते हैं मदयाजी, ये मदयाजी है। और अंत में चित्त माम नमस्कुरु। 4 बातें नोट कर लिया आपने? मन से मनन, बुद्धि से भजन, अहंकार से यजन और चित्त से नमन। मैं एव, मुझ में ही ये नहीं हो पाता। दिखावे में चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन ये नहीं हो पाता। भगवान कहते हैं एव, आप प्रार्थना करते हो, वही प्रार्थना सब जानते हैं। किसी को पूछो तो सबको प्रार्थना याद है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। याद सबको है? विचार करिए। त्वम एव, आप ही हमारी माता हैं। एव, एव माने ही, कोई और नहीं है। च पिता त्वमेव, आप ही पिता हो, कोई और पिता नहीं है। त्वम एव बंधु, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो, आप ही विद्या हो, आप ही गुरु हो। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, एव आप ही हो। ये है कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। जब तक
दोनों हाथ द्रौपदी जी ने नहीं उठाया तब तक भगवान ने थोड़ी बचाया। जब दोनों हाथ उठा लिया भगवान ने तुरंत बचा लिया। ये हमारी अपनी आत्मकथा है। कैसे भी अब भगवान में मन कैसे लगे, कैसे बुद्धि से भजन हो, कैसे अहंकार से यजन हो, कैसे चित्त से नमन हो। इसलिए विवाह की कथा भी यहाँ 4 है। कितनी कथा है? 4। सीताराम जी का विवाह 1 है लेकिन कथा 4 है। मन के समर्पण की कथा फुलवारी में स्वयंवर की कथा है। कन्या स्वयं वृणुते वरम, कन्या वर का वरण करती है। ये स्वयंवर की कथा हो गई फुलवारी में। बुद्धि का समर्पण, जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी हुई, धनुष टूट गया, टूटत ही धन भयो विभाव है। और फिर सिय जयमाल राम उर्मेली, गावै छवि अविलोक सहेली। ये हो गया चित्त का समर्पण। और फिर अब धनुष तोड़ करके जानकी जी को राम जी ने प्राप्त कर लिया है। जानकी जी राम जी की हो चुके हैं। अब जनक जी कन्यादान किसका कर रहे हैं? कहा ये तो आपकी पहले से थी, आपकी शक्ति है। आपकी ही वस्तु को, आपकी ही जानकी जी को मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। ये अहंकार का विसर्जन है, ये यज्ञ है। ये 4 कथाएं हैं। क्रम से आइए हृदयंगम करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।